राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का ये कथा प्रसंग को स्वागत करता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान भरत जी के प्रश्न पर संत असंत का भेद आप समझा बुझा कर कहिए, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहले संतों का लक्षण बता दिए। अभी जो प्रसंग पिछले एपिसोड से चल रहा है ये है खड़ों का लक्षण। खड़ किसको कहते हैं? खड़ लोग, असंत लोग कैसे पहचाने जाते हैं? अगर हमारे अंदर में भी कुछ ऐसा खड़ का अवगुण हमारे अंदर भी है तो हम भी निकाल सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान जी कह रहे थे परनिंदा करना, परनिंदा सुनना ये खड़ों का खाद्य है। इसके बिना इनका खाद्य हजम नहीं होता, इसलिए ये ढूंढते फिरते हैं। और अगर कहीं जाते आते किसी का निंदा कानों में आ गया तो ये बहुत प्रसन्न होकर सोचते हैं आज हम किसका मुख देखकर निकले थे, आज हमको इतना सुंदर निंदा सुनने को मिला, इसलिए मानो आज मेरा लटरी ही लग गई। जब काहूं के निंदा सुनाई पुराई, हर सही मनहूं परिनिधि पाई। आज मुझे निधि मिल गया, संपत्ति मिल गया। ये खल लोग ये कामी है, इसलिए निर्दयी है। नहीं, ये कामी है, इसलिए ये पापों के खान है। ये पापों के खान है। खड़ लोग क्रोधी होते हैं तो इसलिए ये निर्दयी है, ये दया रहित है और मद गर्व होने से ये अंधा है, इसीलिए कुटिल है। काम क्रोध लोगों को गीता जी में नरकस्य द्वार कहा गया है। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनमात्मनः, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। ये तीनों को त्याग करना चाहिए। ये सब नरक के द्वार है। लेकिन तो विभीषण रावण को कहते हैं काम क्रोध मद लोभ ये चारों ये नरक के लिए रास्ता है। जिस मार्ग पर चलो ठीक नरक में पहुंच जाना सरल है। तो ये चारों नरक के द्वार, इसलिए ये चारों को त्याग करके अपना कल्याण करो। रावण को समझाते हैं तो कैसे कल्याण? तुम राम जी का भजन करो, ये सबको त्याग कर दो।
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरगी भजहु भजहि जेहि संत। पहले काम को त्यागने को भगवान कहते हैं, अर्थात ये खड़ों के असली गुण है। खड़ों में काम ये प्रथम अवगुण है। काम क्रोध आदि हमारे रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। हमारे और सभी के पास सत्व रज तम इति गुणा प्रकृति संभव निबध्रन्ति महाबाहु देहि देहि नाम अव्ययम्। ये रजोगुण सभी के पास भी है, तो सभी के पास काम भी है। तो ये काम और क्रोध ये रजोगुणों से इनका जन्म है, इसलिए रजोगुण समुद्भवं तो कहा गया। और ये काम का स्वरूप सुनिए, इसको महासन कहा जाता है। क्या है? महासन अर्थात महाअसन, असन अर्थात खाना। ये बहुत खाता है, ये गीता का शब्द है। तो ये बहुत खाने वाला है, और जितना खाने में भी इनका पेट कहीं नहीं पूर्ण होता है। अर्थात कामनाओं की अंत नहीं, इनका सीमा नहीं है। इसीलिए इसे पाप कर्म करने को हमें प्रेरणा करता है। और पाप कर्म हमारे इच्छा न होने पर भी हम पाप कर्म करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो रजोगुण उत्पन्न समुद्भव काम है, ये हमें प्रवृत्त करता है, तुम ऐसा पाप करो। तो ये हमको जबरदस्ती करवाता है ये पाप कर्म। ये कौन? हमारे रजोगुण समुद्भव काम। इसीलिए गीता में इसको महासन अर्थात बहुत खाने वाला तथा महापापी भी कहा गया है। तो गीता जी का ये वाक्य सुनिए। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवं महासन बहुत खाने वाला महापंपम विधियेनं इह वैरिणी। विधि जानो, ये हमारे अंदर का शत्रु है। तो सभी तो हमारे अंदर काम है और ये हमारे शत्रु है। हमारे जितना मनोकामना है सभी पूर्ण नहीं होता, ये संभव नहीं है। अतः अगर इस काम रूपक ये पापी जो हमारे अंदर है, इसका अगर एक कामना पूर्ण नहीं होता, अर्थात उनका ये कामना पूर्ण में प्रतिबंधक कोई करता है, तो उसी पर ये तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो गीता जी का ये वाक्य है, काम से क्रोध का उत्पन्न होता है। संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह,
सम्मोहात् श्रुति विभ्रम, श्रुति भंसात् बुद्धिनाशः, श्रुति भंसात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, लोगों का पतन हो जाता है। तो सबका मूल में ये है काम। और तो क्रोध आ जाने पर देखिए बड़े से बड़े मुनियों के भी विवेक लुप्त हो जाता है। बड़े से बड़े मुनियों के भी विवेक काम नहीं करता। तो कैसे? क्योंकि ये काम हमारे ज्ञान को ढांक देता है, ये छिपा देता है। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाता है, और जैसे आदर्श अर्थात दर्पण, हम जो मुख देखते हैं, मिरर, ये मिरर के ऊपर अगर मैली जमा हो जाते तो ये मिरर ढक जाता है। तो ऐसे ही काम हमारे ज्ञान को ढक देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हमारे विवेक तो काम नहीं करता। तो ये बड़े बड़े मुनियों के भी होते हैं। काम का लक्षण, जो क्रोध का लक्षण, काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जो क्रोध उत्पन्न हो जाने पर अधर फड़कता है। ऐसा बात नारद मुनि में भी हुआ। इनके अंदर विश्व मोहिनी कन्या को पाने के लिए काम उत्पन्न हो गया। तो ये काम को परिपूर्ण करने के लिए अपने प्रभु नारायण के पास आए और कहे कि आपका रूप मुझे दीजिए और मेरा हित करिए, नहीं तो मैं उनको पा नहीं सकता। तो नारद प्रभु को कहे कि मेरा हित करिए। तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे परम हित करूंगा। कैसा हित? ना जैसा वैद्य रोगी का हित करता है, ऐसे भी मैं तुम्हारे परम हित करूंगा। अर्थात स्वयं नारद जी काम के रोगी हैं और उनके चिकित्सा करेंगे प्रभु भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इनके लिए नारी पाना, नारी के कामना, ये औपथ्य है, ये वैरागी है। वैरागी के लिए नारी का कामना ये औपथ्य है। ये काम रोग को बढ़ा देता है और उनका पतन हो जाता है। और प्रभु अपने भक्तों के हितकारी है, इनके प्रति इनका वात्सल्य भाव है। तो ये इनका विनाश सहन कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या किया, भगवान ने स्वयं राजपुत्र का रूप लेकर स्वयंवर सभा में गया और ये राजकन्या प्रभु के गले में वरमाला दे दिया। और ये राजकन्या और कोई नहीं था, प्रभु के माया ही था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसी से नारद जी के हाथ से राजकन्या चल गया। तो इनका कामना पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न हो गया। तो क्रोध का लक्षण सुनिए। फरकत अधर फड़कने लगा। कोप मन माही सपदी चले कमलापति पाही। राम सिया राम जय जय राम। सपदी चले, उसी मुहूर्त में ये
नारायण जी के पास चलते हैं और जो क्रोध आ गया, जब क्रोध में विवेक काम नहीं करता, मैं भक्त हूँ और ये मेरे प्रभु है, सीधा नारायण जी को श्राप दे दिया, तुमने मुझे ठगा है, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, तुम मुझे ठगा है, तुम जिस रूप लेकर मुझे ठगा है, मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, तुम उसी रूप को ही धारण करना पड़ेगा और तुम मुझे हीन मानकर बंदर का मुख दिए थे, तुम्हें बंदर सहायता करेंगे, उनको तुम्हारे सहायता करेंगे और तुम मुझे जैसे नारी विरह में सताया, ऐसे तुम भी नारी विरह में रोएंगे, ऐसा अभिशाप दे दिया। ये तो क्रोध का काम है। संग कामना, काम अपूर्ण से बाधा उत्पन्न से क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध के विवेक नष्ट हो गया, भगवान को भी शाप दे दिया। नारद जी ऐसे भक्त, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बंचे हूँ मोही, बंचे हूँ ठगे हूँ, बंचे हूँ मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम येहा, कपियाकृति तुम की न हमारी, करी हई किस अर्थात बंदर, करी हई किस सहाय तुम्हारी, और मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जब ये काम और क्रोध ब्रह्मज्ञानी मुनियों को भी विवेक हर लेता है, उनके विवेक को भी हरण कर लेता है, तो हम विषयी जीव किस गिनती में है। इसलिए हम काम क्रोध पर सावधानी रहना चाहिए, इसमें जागृत रहना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं, हे भरत, ये सब खड़ लोगों के लक्षण है। ये काम ढक देते हैं, जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, दर्पण को ये बैल ढक देता है। धूमेना दीयते बन्नी जथादर्श मलेन च, यथा लेनावृतं गर्भं तथा तेनम इदम आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आहा, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए ये खड़ों का लक्षण कहते हैं, ये है काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बिना कारण कोई किसी से वैर नहीं करता और न कोई हित करने वाले के पर भी वैर भाव नहीं करता।
जो खड़ लोग ये दोनों बातें करते हैं, बिना कारण वैर करते हैं, और जो हित उनका करते हैं उनका भी अहित करते हैं। जैसे चूहा, ये चूहा बिना कारण हमारे अहित करते हैं। चूहा हमारे कपड़ा और किताब को काट देता है, टुक टुक करके काट देता है। क्या ये कपड़ा और किताब को खाता है? नहीं, इनका स्वभाव है बिना कारण अहित करना। ऐसे सांप भी हमारे अहित करता है बिना कारण। तो ये बिना स्वार्थ के, बिना कुछ फायदा के दूसरों का अपकार करना इनका स्वभाव है खड़ लोगों का। जैसे मूषक और अहि, अहि अर्थात सर्प। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उरगारी। उरगारी अर्थात गौड़ जी को संबोधन किया गया है। काकभूषण जी कहते हैं अहि मूषक इव सुनु उरगारी। तो ये जो लक्षण भगवान कहते हैं, ये खड़ों के विलक्षण स्वभाव है, जो बिना प्रयोजन के वैर मोल लेते हैं। कारण ये निर्दयी, कपटी, कुटिल और मौलान, पापी, ऐसे इनका स्वभाव है। इसीलिए इसी कारण से ये बिना फायदा में वैर भाव बोल लेते हैं बिना कारण। बैरु कारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। कामना पूर्ति में विघ्न आने पर जो क्रोध उत्पन्न हुआ, और तो जो काम का मूल है, जो क्रोध का जो मूल है काम, और जो क्रोध है तो पाप का मूल। कामना के पूर्ति न होने पर जो क्रोध तो आता है, और कामना पूर्ति हो गया, द्रव्य हमको मिल गया, तब मद अहंकार आ जाता है, और अहंकार का उत्पन्न होता है। कामना पूर्ति पर, द्रव्य प्राप्त होने पर लोभ भी होता है, और लोभ से प्रतिलोभ भी होता है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जिमी प्रतिलोभ लाभ अधिक, जिमी प्रतिला लोभ लाभ अधिकाई, जिमी प्रतिलोभ लाभ लोभ अधिकाई। अर्थात ये सब वृत्ति काम से ही उत्पन्न होते हैं। मद, लोभ, गर्व, क्रोध, ये सब इनका मूल कारण है काम। और ये खड़ लोग इनका परायण है। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। श्यावर रामचंद्र की जय। इनका लेना झूठ, देना भी झूठ, अर्थात उनके लेन देन व्यवहार में झूठ है, झूठ भरे होते हैं। उनका भोजन भी झूठ, उनका
चर्बन भी झूठ, ये मोर की तरह मीठे वचन कहते हैं, और उनके हृदय ऐसा कठोर हो कि ये महाविषैली सर्पों को भी खा जाते हैं, और उनका विष इनमें चलता नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसी का भाव आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। टाइम लिमिट है, इसीलिए मैं यहाँ बंद करता हूँ। श्री सीतारामार्पण।